नमस्कार। रिपब्लिक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रहा एनडीए और कास्ट पॉलिटिक्स के नाव पर सवार इंडी गठबंधन में मुख्य मुकाबला भले ही हो रहा हो, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दल भी बराबर से ताल ठोकते हैं। भारत की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस बल्कि क्षेत्रीय दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को। रिपब्लिक भारत का डिकोड 543 सीरीज में आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट की। जहां तीसरी बार फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है। हेमा मालिनी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने मुकेश धनगर को उतारा है। बीएसपी के सुरेश सिंह भी उस हाई प्रोफाइल सीट पर अपने पंच एक तरह से आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर वर्तमान में बीजेपी के टिकट से हेमा मालिनी सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में हेमा मालिनी ने राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह को हराया था। कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर उस वक्त रही थी। मथुरा लोकसभा पर कांग्रेस की टिकट पर मुक्केबाज विजेंदर सिंह की लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से कांग्रेस ने हेमा मालिनी से मुकाबला करने के उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव मुकेश धनगर को उतारा है। कांग्रेस के छात्र संगठन और युवा कांग्रेस में कई पदों पर रहकर धनगर ने राजनीति की बारीकियों को सीखा है, तो वहीं उनके हेमा मालिनी आज भी अपने स्टारडम को संभाले हुए हैं। यही बात है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन है। जाट कम्युनिटी में उनकी स्वीकार्यता और वंशवाद रहित छवि की वजह से उन्हें अपनी जीत सुनिश्चित लगती है। अब बात करते हैं मथुरा लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। इस सीट पर 2 चुनावों तक निर्दलियों की धूम रही। 1952 में राजा गिरिराज शरण सिंह तो 1957 में राजा महेंद्र प्रताप सांसद बने। 1962 में बदलाव हुआ तो कांग्रेस के टिकट पर 1962 और 1967 में चौधरी दिगंबर सिंह तो 1971 में चकलेश्वर सिंह चुनकर लोकसभा में पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी की लहर चली तो मनी राम बागरी सांसद बन गए। 1980 में जनता पार्टी के सेकुलर के टिकट पर चौधरी दिगंबर सिंह तीसरी बार सांसद बने। वहीं 1984 में कांग्रेस की वापसी हुई तो मानवेंद्र सिंह लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1989 में मानवेंद्र सिंह ने जनता दल का हाथ थामा और फिर से संसद पहुंच गए। वहीं 1991 में बीजेपी के टिकट पर जीते साक्षी महाराज ने इस सीट को वीआईपी बना दिया। साक्षी महाराज के हिंदुत्व पर बयानों की देश भर में चर्चा होने लगी। 1996 में बीजेपी के टिकट पर 1996, 1998 और 1999 में चौधरी तेजवीर सिंह मथुरा की जनता की आवाज देश की संसद में उठाते रहे। वहीं 2004 में कांग्रेस ने वापसी की और मानवेंद्र सिंह दूसरी बार सांसद बन गए। 2009 में फिर एक बार मथुरा सीट का मिजाज बदला तो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के बेटे जयंत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर विजय हासिल की। 2014 में मथुरा की सीट चर्चा देश भर में बनती रही और जब पहली बार इस सीट से फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने यहाँ पर टिकट का पर्चा भरा तो चर्चा और तेज हो गई। 2014 और 2019 में हेमा मालिनी ही बैक टू बैक लोकसभा में जनता की आवाज बनकर पहुंचती रही। हेमा मालिनी ने तीसरी बार संसद में जाने के लिए पर्चा भर दिया है, जिसके लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अब बात करते हैं मथुरा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। तो इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें छाता, माट, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव शामिल हैं। 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा रहा है। जाट और मुस्लिम वोटर्स के अलावा ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और वैश्य वोटर भी अहम भूमिका निभाते रहे। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पत्नी है, इसलिए यहाँ के लोग उन्हें जाट ही मानते हैं, जिसका फायदा हेमा मालिनी को मिलता ही है। अब यदि इस लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 18,07,893 वोटर्स थे। बीजेपी की हेमा मालिनी को 6,71,293 वोट मिले। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोक दल के कुंवर नरेंद्र सिंह रहे, जिन्हें 3,77,822 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के महेश पाठक थे, जिन्हें 28,084 वोट मिले थे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 61% रहा।
16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेरी बज चुकी है और वोटिंग का माहौल बन चुका है। इस इलेक्शन में भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बनाने के लिए उतर ही रहे हैं। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।